तिरंगा इज नॉट ओनली तिरंगा, तिरंगे में कई जो शहीद हुए हैं उनकी आन बान शान लगी है। कई लोगों ने रात दिन इस देश को सुजलाम सुफलाम करने के लिए अनेक प्रकार से, अनेक तरह से, अनेक मार्ग से अपने अपने स्तर पे, हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया करके। कुछ लोगों का काम दिखा है, कुछ लोगों, हमारे दादा ससुर है, उन्होंने नाम बदल के स्वतंत्र संग्राम सेनानी करके कार्य किया है, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र भी नहीं लिया स्वतंत्र संग्राम सेनानी। मिस्टर मिसेस दोनों ने काम किया है। हमारे दादाजी ने खुद इस ढंग से देश के लिए काम किया, उन्होंने भी प्रमाण पत्र नहीं लिया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जिनको प्रमाण पत्र है वो किंतु परंतु, ये चीज का, देश सेवा का मोल नहीं किया जा सकता। और तिरंगे के माध्यम से अगर किसी यानी व्यावसायिक चीज को अगर बढ़ावा मिलता है, आपने तो सिर्फ ये स्कूलों की, कारपोरेशन और अधिकारियों से पैसे लेके तिरंगा, यानी कर्मचारियों को अगर तिरंगा, क्या कर्मचारियों के पास 10-20 रुपए नहीं है? 5वां 6वां 7वां वेतन आयोग चालू है ना? हमारे देश के 1 रुपए में से, हमारे देश के 1 रुपए में से 1 रुपया अगर आवक होती है तो 90% पैसा ये सब सिर्फ कर्मचारियों के पेमेंट के ऊपर खर्चा होता है। तो उतना तो कर्मचारियों को सेंस रहना चाहिए। लेकिन इस ढंग से तिरंगा के आड़ में अगर कोई शासन प्रशासन, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन एक डायलेमा अगर तैयार करना चाहता है, एक भौरा राजनीतिक तैयार करना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर सभी ने सोचना चाहिए। लेकिन ये तिरंगा, ये देखिए लोग बोलते हैं तिरंगे में 3 कलर है, एक चक्र है, चक्र यानी समय का, उसमें 21 आरे हैं, 21 एक आरा कुछ ना कुछ तत्व बताता है, हर कलर कुछ ना कुछ तत्व बताता है। तो इतना यानी तिरंगा इतना साधा सुधा चीज नहीं है, इसके लिए हजारों लाखों ये हमारा तिरंगा। डीपी की जहां तक बात है तो साहब आपको हम बता देना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा एफडी अकाउंट तैयार हुआ, इस दिन से ही हमारा तिरंगा है। अब सीजन के हिसाब से कोई अगर एक अमृत महोत्सव बोलते 75वां स्वतंत्र संग्राम का उत्सव, तो उत्सव के मैं एक ऐड देखा जब रेडियो पे, एफएम पे ऐड थी कि इस स्वतंत्र संग्राम उत्सव के, तिरंगा महोत्सव के आप विटनेस बनिए, साक्षी बनिए। अरे आप साक्ष्य अगर लेना है, विटनेस अगर करना है, तो वो स्वतंत्र संग्राम को एक बार याद कर लीजिए। और रही बात राजकारण की, तो साहब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब स्वामी विवेकानंद भी शिकागो में धर्म संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने गए थे, तो उनको किसी हिंदू संगठन ने मदद नहीं की थी। एक बौद्ध भंते जी ने मदद की थी, जिनके पत्र के ऊपर वो शिकागो में एंट्री ले पाने के लिए उनको मदद हुई थी। लेकिन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसका फोटो लगाता है सबसे पहले? कौन से भी ऑफिस में आप जाओ स्वामी विवेकानंद जी का। तो लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि आरएसएस स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगाते होंगे, इसका मतलब स्वामी विवेकानंद इज नॉट लिमिटेड अप टू आरएसएस। वो पुजारी तत्व के थे, वो नितनेम के थे, सतप्रेम के थे, सतकर्म के थे, सतधर्म के थे। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान का संयोग बताया। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज ने भी वही बताया कि ज्ञान और विज्ञान के सहयोग से। तो यही महापुरुषों का यही तत्व है। लेकिन ये अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति, क्या राजकारण है इसके पीछे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने तो आरएसएस को बैन करने की प्रक्रिया की थी, लेकिन उनका यही बात ध्यान में रखते हुए उनका 350 कोटी में चाइना से 3500 कोटी बता के एक पुतला स्थापन किया गया। पुतले से देश को क्या फायदा हुआ क्या नहीं, ये आप सब जानते हो। देश की अवस्था क्या है। अब किस किस चीज के लिए माननीय मोदी जी को हम प्रथम क्रमांक दे और साष्टांग दंडवत करके, भूखमरी से लेके तो गरीबी रेखा से लेके तो हैप्पीनेस इंडेक्स तक हमारा देश नीचे से नीचे तक क्रमांक प्राप्त कर रहा है और पिछले नंबर से 1 नंबर पे आ रहा है, पीछे से नंबर 1 पे आ रहा है। तो किस किस चीज के लिए यानी अभिनंदन करें। लेकिन तिरंगे के नाम से ये राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम तो साहब सीने में दिल और दिल में जान रखते हैं, सीने में दिल और दिल में जान रखते हैं। ईमान हमारी शान, ईमान हमारी शान, और रूह में तिरंगा ये जान रखते हैं, रूह में तिरंगा ये जान रखते हैं।
तो तिरंगा ये इतनी सादी सोपी चीज नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये राजकारण को बाजू में रखते हुए भी अगर लोगों ने वैसे भी अगर ये जनजागृति होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तिरंगा हर घर घर तिरंगा, तो इसका मतलब घर घर तिरंगा नहीं था ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल नहीं। तिरंगा लोगों के दिल में है, तिरंगा लोगों के जहन में है, हमारे तो रूह में है हमारा ये तिरंगा। अच्छा, ऐसी भी बात नहीं, जब भी तिरंगा रहता है तो हमको अगर पान खा के थूकना भी है तो भी हम 100 बार सोचते हैं कि तिरंगा लगा है, नहीं बिल्कुल नहीं, लाइन दोरी ओशहवास। तो ये तिरंगे का मान सम्मान है, वो आत्मीयता से प्रकट होना चाहिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती से नहीं। ये यानी पूरा देश यानी छोटे बच्चे जैसा आप हैंडल करना चाह रहे हो, तो ये गलत बात है।